नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 7 दिसंबर 2020। 7 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। विश्व की रोचक जानकारियां सीखते हैं ना। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में किस देश ने अंबेडकर हाउस को संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है साहब? गजब का काम कर दिया है। बताएंगे मित्रों को, ऐसा काम तो ब्रिटेन ने कर दिया है साहब। अंबेडकर को सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा है हम संग्रहालय बनाएंगे साहब। बिल्कुल बनाइए, कौन रोकता है साहब जनाब आपको। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मित्रों को घुमाएंगे साहब, ब्रिटेन कहां पर है। चलिए साहब, आज ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। सुना सुना तो लग रहा है साहब, क्योंकि चर्चा पहले की है मित्रों। ये साहब वेल्स है ना मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर साहब क्या खेला गया था मित्रों, बताना। बिल्कुल विश्व कप खेला गया था। वेल्स और इस इंग्लैंड को मिला लेते हैं तब इसे हम ब्रिटेन कहते हैं। और वेल्स और इंग्लैंड के साथ मेरे प्यारे मित्रों जब स्कॉटलैंड को मिला लिया जाता है तब इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अरे वो ही तो स्कॉटलैंड है साहब, अभी चर्चा की गई थी इसकी। सैनिटरी पैड बनाने की योजना किसने बनाई है? अभी स्कॉटलैंड ने, कि साहब हम मुफ्त में ही बांटेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड को, वेल्स को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड, इन चारों देशों को मिला लिया जाता है तब इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों इस स्टेट ऑफ डोवर को। हाँ, सबसे व्यस्त रहती है ना ये इंग्लिश चैनल साहब, यहीं पर है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे दुनिया में होड़ लगे साहब, कौन पहले पार कर देगा इसको। कहाँ से? फ्रांस से। और इस इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों। इनको तो आप जानते ही हैं साहब, बाल ही इतने खूबसूरत इनके लगते हैं साहब, बालों के नाम से फेमस हैं ये तो। बोरिस जॉनसन नाम है। 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया में ये आ रहे हैं साहब। याद कर लेना मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन है साहब? तो ये है मेरे प्यारे मित्रों ब्रिटेन के पीएम हैं, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। 71वें के कौन थे? तो भैया याद रख लेना, ब्राजील के थे मेरे प्यारे मित्रों, जोयर बोल्सोनारो। ठीक है ना, बढ़े आगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? हाँ साहब, ये गजब का काम है, रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कितना तो गजब का काम कर दिया इन्होंने। फोटो देखिए जरा, और बच्चों को पढ़ाते हुए देखिए कितना प्यार है बच्चों से, आकर के बच्चों को सिखाते बहुत अच्छे तरीके से साहब। ये काम गजब का कर दिया है। याद रख लेना, महाराष्ट्र के रहने वाले, अवार्ड दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। अब बहुत सारे सवाल, आपके सवाल बन रहे होंगे माइंड में, किसे देता कौन है? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये भैया पार्की फाउंडेशन है मेरे प्यारे मित्रों, यूनेस्को से मिलकर के ये देता है। पार्की फाउंडेशन इंडिया का है, यूनेस्को से मिलकर के ये काम चलता है साहब, ये देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये जो आपका क्यूआर कोड देखते हैं ना, इसमें तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जो एनसीईआरटी में नीचे क्यूआर कोड आता है, इसके बारे में इसी वजह से और इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना, बढ़े आगे। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मिट्टी में रहने वाले हम किसान की बेटे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो हम बनेंगे ना मृदा के बारे में तो और अच्छे से पढ़ेंगे। 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्या है मृदा, क्या है साफ सॉइल? आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मैप पर कितना सौंदर्य दृश्य दिखाया है हमने साहब। ये वाला है ना, ये हरा हरा सा जिस जगह मेरा पेन चल रहा है, इसे हम जंगली मृदा कहते हैं। फॉरेस्ट माउंटेन यहाँ पर ही मिलते हैं साहब। ठीक है, वैसे तो मृदा 8 प्रकार की होती है, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे मित्रों कितनी है वो हम आपको पढ़ा देंगे, और बाद बाकी की आप पढ़ ही लेना। ये वाला साहब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले में मृदा, क्योंकि गंगा नदी बहती है साहब उत्तर प्रदेश में मित्रों, और गंगा तो जल के द्वारा मृदा लाती है। गंगा जब जल के द्वारा मृदा लाती है, उस उत्तर प्रदेश की मृदा को तो मेरे प्यारे मित्रों जलोढ़ मृदा कहते हैं। जल से उड़ी हुई मृदा है साहब।
एल्यूवियल सॉइल कहते हैं इंग्लिश में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। देखिए यहाँ पर सब लिखा भी है क्रम से। ये सब रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, इसे मेरे प्यारे मित्रों रेड मृदा कहते हैं, लाल मृदा कहते हैं। अब तो मैप तो आपको पता ही है पहले से, कौन सा राज्य किस जगह पर है, तो आपको मृदा की तो लोकेशन समझ में आ ही रही होगी कि हाँ बिल्कुल आ रही है कि कौन सी मृदा किस राज्य में है। ये वाली काली मृदा है मेरे प्यारे मित्रों। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? पाने के लिए तो गुजरात में भी पाई जा रही है, मध्य प्रदेश में भी पाई जा रही है, महाराष्ट्र में भी पाई जा रही है। साहब थोड़ी थोड़ी तो लग रही है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा कि बताइए काली मृदा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? बिल्कुल मित्रों को तो पता चल ही गया, महाराष्ट्र में पाई जाती है। याद एक गजब का सवाल बताएं ना मित्रों, ये पूर्वी घाट है ना, देखिए छोटा सा पतला सा, बिल्कुल बिल्कुल ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कौन सा घाट? पूर्वी घाट है मेरे प्यारे मित्रों। और आपका जो पूर्वोत्तर है ना साहब, ये तो लाल मिट्टी का ही कमाल है। पूर्वोत्तर वाला सारी सारी मिट्टियां मैप पर समझा दी है मित्रों को, लेकिन कुछ जानकारी तो लिख करके भी देते हैं। रोजाना का प्रयास है मित्रों के लिए कुछ नया करने के लिए। क्या बनेगा परीक्षा में साहब? हमसे जब नहीं हो पाएगा ना तो किसी से भी नहीं हो पाएगा, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं साहब तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। किसी दिन पढ़ाई देंगे 8 सर। मृदा के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं साहब, मृदा विज्ञान। मृदा की जो लवणता मापते हैं ना, उसका यंत्र है चालकता मापी से मापते हैं। ये सवाल पूछा गया था। जलोढ़ मृदा जरूर पढ़ाएंगे। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, बिल्कुल लाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तभी तो हम नाइट्रोजन वाली यूरिया लगाते हैं। कहते हैं सब आलू रखेंगे तो फास्फोरस लगाएंगे, दुकान पर जाएंगे तो वो कहेगा साहब ह्यूमस डाल लो थोड़ी। क्यों डाल लो? आपको जानकारी होनी चाहिए मित्रों, इस वजह से डाल ली जाती है क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारी मिट्टी में साहब इन चीजों की कमी है, ये डाल देते हैं तो अच्छी उपज हो जाती है। लो सिंपल है ना। ये 2 प्रकार की होती है। अरे गजब का ही काम है साहब। 2 प्रकार की कौन सी है? एक बांगर है और एक खादर है। याद करने का तरीका हम बता देंगे मित्रों को। बांगर साहब पुरानी मृदा को कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। लिख करके भी दिया होगा साहब, ये दिया है देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। साहब खाद लाएगी तो नई जलोढ़ मिट्टी तो लाएगी। याद करने का तरीका समझ ही लिया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है साहब, ये भी याद रख लेना, जलोढ़ मृदा। दोमट मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, जब इसमें बालू के कंकड़ से मिल जाते हैं ना साहब, बालू के कण चिकनी थोड़ी हो जाती है, तब इसे हम दोमट मृदा भी कहते हैं। ठीक है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा पूछ ली जाए मेरे प्यारे मित्रों तो आंसर जलोढ़ मिट्टी लगा देना। काली मिट्टी के बारे में और पढ़ा देना साहब, क्यों कपास की खेती काली मिट्टी पर की जाती। काली मिट्टी का तो काम ही गजब का है साहब। इस मिट्टी का काला रंग तो टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। हाँ याद ही कर लिया। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से, कपास की मिट्टी के नाम से साहब, दरारी मिट्टी, लावा मिट्टी, अरे भैया कितने नाम बताओगे इस मिट्टी के। स्वतः जुताई की मिट्टी, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं, लगता तो ऐसा है ये मिट्टी ने साहब अपने आप ही जुताई कर ली है। 5 नाम है, 4-5 इसके नाम मेरे प्यारे मित्रों, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, दरारी मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई की मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और भैया कपास की खेती के नाम से तो फेमस है ही। यह मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ अभी फोटो में दिखाई थी, महाराष्ट्र में पाई जाती है मित्रों। अब जब मिट्टियां पढ़ ली साहब, इस पर कृषि होती है, कृषि से कुछ संबंधित जानकारी, क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी जरूर बताएंगे। हरित क्रांति भैया किसके लिए? गेहूं धान की खेती। हरित क्रांति के जनक तो जानते हैं स्वामीनाथन को, कौन नहीं जानता है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, पीली क्रांति तेल और तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन और प्याज से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति और भैया आलू उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए आपको, पेट्रोल होती है और डीजल होता है।
साहब पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, डीजल के लिए C10 नंबर होता है। जितनी अच्छी ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल उतनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना ज्यादा अच्छा डीजल होगा तो उसकी उतनी ज्यादा C10 संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, ये अतिरिक्त जानकारी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, क्योंकि भैया 100 ऑक्टेन वाली पेट्रोल हमारे यहाँ बन चुकी है, इस वजह से हम छठे देश बन चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी बता दी। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, बादामी क्रांति तो साहब मसाला उत्पादन से। और मसाला के अभी पता है ना आपको कौन थे भैया? धर्मपाल गुलाटी साहब, जो MDH मसाले के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, उनका निधन हो गया है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से कितनी जानकारी दे दी मेरे प्यारे मित्रों, तो थोड़ा बहुत तो लाइक एंड शेयर बन ही जाता है साहब। बंगाल की खाड़ी में स्थित भाषण 4 द्वीप, अरे पढ़ा तो था पहले, चर्चा की थी, लेकिन बता देते हैं चर्चा में। तो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सवाल घुमा दिया, बांग्लादेश से संबंधित है। शेख हसीना जुल्फों वाली, ए ऑप्शन सही है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज तो हम बांग्लादेश घूमते हैं। चलिए साहब, विदेश की यात्रा पर निकले हुए हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पर सुना सुना तो म्यांमार लग रहा है। बिल्कुल, म्यांमार से कहानी को शुरू करेंगे, बांग्लादेश तक ले जाएंगे। म्यांमार जैसे ही आया तो माइंड में पिक्चर बनी, यहाँ एक अराकान यो मासरेडी पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है मित्रों, रखाइन प्रोविंस है साहब। यहाँ से जब ये शरणार्थी आते हैं ना, रोहिंग्या, जब मुसलमान समुदाय के लोग आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, भैया घूमते घूमते चले आते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश से शेख हसीना साहब ने कहा, शेख हसीना जी ने कहा, साहब रुकिए, हम आपके लिए एक आइलैंड बना दे रहे हैं साहब, द्वीप बना दे रहे हैं। छोटा सा तो दिख ही गया होगा, चारों तरफ तो पानी है मेरे प्यारे मित्रों, लगता है साहब किसी दिन तैर ना जाइए। लेकिन नाम तो भाषण 4 है साहब। बांग्लादेश ने कहा रुक जाओ, इसी आइलैंड पर आपके लिए बना दिया है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये पता होना चाहिए किस देश का है ये आइलैंड, बांग्लादेश का है। क्या काम करता है साहब ये आइलैंड? कुछ भी नहीं है। म्यांमार से जो रखाइन प्रोविंस से जो रोहिंग्या मुसलमान जो लोग आते हैं, समुदाय के लोग आते हैं, इनको बसाने का काम भाषण 4 आइलैंड पर किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश है साहब, राजधानी ढाका है मेरे प्यारे मित्रों। 2 नदियां आकर के गले मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है ना, वहां पर दलदली जमीन पाई जाती है। वनस्पति एक पाई जाती है, उसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। जब साहब ये वनस्पति दलदल में पाई जा रही है, इसकी जड़ें श्वास ले नहीं पाती हैं, श्वास के चक्कर में ये जड़ें ऊपर आ जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों, उन्हें हम न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं, हिंदी में श्वसनी जड़ें कहते हैं। लो इतनी जानकारी तो बता दी साहब। बढ़े आगे, देख लीजिए साहब, हाथ मिलाते हुए मोदी शेख हसीना साहब से। ठीक है, बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया? हाँ भैया पता है, योगी सरकार फुल मूड में चल रहे हैं। मेरा कोविड केंद्र मेरे प्यारे मित्रों, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 4-5 किलोमीटर साहब, और अपने जिला की लोकेशन के बारे में, कहां पर आपके जिला में कोविड केंद्र बनाया गया है कोरोना के लिए, ऐसा काम साहब गजब का उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल साहब, योगी जी के बारे में पढ़ाएंगे, सारी जानकारी देंगे। बिल्कुल, कल ही तो चर्चा की थी साहब। पीलीभीत पूछा जाता है जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। नेपाल से कौन कौन से जिला यूपी से लगते हैं? पता है ना साहब, गजब की तो बात ही है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और भैया कुशीनगर। याद कर लो मित्रों, यही कुशीनगर है जहां ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया गया है, इंडिया का पहला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कुशीनगर की लोकेशन याद करिए। कुशीनगर के जस्ट नीचे देवरिया है साहब, सुना है ना? बिल्कुल। और बलिया तो यूपी का पूर्वी जिला है, बिहार में बिल्कुल खुलता है। इसकी बात करें ना वाराणसी की, यहाँ तो अभी देव दीपावली मनाया गया था। और मेरे प्यारे मित्रों, इसी वाराणसी में तो सारनाथ स्थित है साहब। मिर्जापुर की कहानी सुनाए ना, मिर्जापुर तो आपने देखी होगी मेरे प्यारे मित्रों, क्या ही बताना साहब इसका। तो सोनभद्र सुना है, क्योंकि यहाँ जल जीवन मिशन चलाया गया था। यही तो इलाहाबाद है, इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया था। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी है। और गजब की बात आपको बताएं थोड़ा बहुत,
ये छोटा सा लखनऊ देखिए कहाँ पर है साहब, यही लखनऊ में फिट इंडिया और ये यूथ चलाया गया था, और डेक्सपो योजना वो चलाई गई थी, डेक्सपो का सम्मेलन यहीं किया गया था लखनऊ में। और मेरे प्यारे मित्रों सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं बताएं ना थोड़ा। बिहार से लग गया, दिख गया आपको, इधर झारखंड दिख रहा है, नीचे भैया छत्तीसगढ़ है, इधर छोटा सा भैया, इधर बड़ा सा साहब मध्य प्रदेश है। छोटा नहीं बोलेंगे मध्य प्रदेश को, ठीक है। बढ़े आगे भैया, देख लीजिए राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री तो साहब योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद भैया 100 है। सतक ही मार दिया इन्होंने तो। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य पूछा गया था ये सवाल अभी परीक्षा में। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन चलाया गया भैया, बाद में हमने रोजगार मिशन चला दिया। मिशन डेक्सपो, फिट यूथ फिट इंडिया, अयोध्या क्रूज सेवा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कुशीनगर अभी बताया, देव दीपावली महोत्सव, सारनाथ मेरे प्यारे मित्रों, मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा गजब का काम कर दिया, विशेष सुरक्षा बल, प्रवासी राहत मित्र, पुल परीक्षण, कन्या सुमंगला योजना, और भैया ये फिल्म सिटी नोएडा में बनाई जाएगी, दुनिया की दृश्य वाली सिटी होगी साहब। हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुनने की बात कही गई है साहब, बन जाएंगे अभी थोड़े बहुत दिनों में। उदय शंकर को ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, उदय शंकर संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे, एक ऑप्शन सही है भैया। अपना तो पेन ही साथ छोड़ गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन कर लेंगे, इतना कर लिया तो और सही साहब। ये दिक्कत इतनी है मेरे प्यारे मित्रों, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपके लिए सेशन जरूर लाता हूँ, हर दिन प्रयास करता हूँ कि टाइम पर आऊँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्यार आपका इतना मिला है साहब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं हमको भी। फिक्की की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है मेरे प्यारे मित्रों, उद्योग धंधों का ये काम करता है साहब। फिक्की स्थापना 1927 को की गई थी, मुख्यालय तो नई दिल्ली में। उदय शंकर याद कर लेना, संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। चले साहब आगे, हाल ही में आज तो मेघालय की भैया यात्रा और करेंगे। चलिए साहब आज पूर्वोत्तर ही घूम लेते हैं, क्या ही दिक्कत है साहब, बहुत दिनों में आया है तो कर ही लेते हैं चर्चा ना। हाल ही में मेघालय की बिजली वितरण क्षेत्र के लिए क्या बिजली वितरण की जाएगी, भारत ने किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल किए मेरे प्यारे मित्रों, एशियाई विकास बैंक। पढ़ाएंगे आपको कहां पर है साहब एशिया की विकास बैंक, कहां पर है ब्रिक्स बैंक, कहां पर है विश्व बैंक, कहां है भारतीय रिजर्व बैंक। मेरे प्यारे मित्रों मेघालय की बात करें तो सुना सुना तो लग ही रहा है। चलिए साहब पहले हम मेघालय की यात्रा पर चलते हैं। मेघालय से पहले आपको एडीबी के बारे में बताते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है भैया, ये फिलीपींस वाले लोग हैं, जानते हैं ना साहब, साउथ चाइना सी को अच्छे से पढ़ा है ना, मल्टीपल टाइम पढ़ा है। मनीला में स्थापना इसकी हुई थी, और ये मसास्तुगा असाकावा नाम तो भैया थोड़ा चटपटाई है, याद तो करना ही है मेरे प्यारे मित्रों। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और अब बता ही देते हैं आपको, ब्रिक्स बैंक तो सुना सुनाता लग रहा होगा, बिल्कुल सुना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर मेरे प्यारे मित्रों कहां पर है याद कर लेना, ये ब्रिक्स बैंक का स्थापना उसमें की गई थी चाइना में, और इसका मुख्यालय मेरे प्यारे मित्रों शंघाई में है, ठीक है याद कर लेना। और AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। विश्व बैंक का आप जानते हैं साहब, बिल्कुल जानते हैं। रिजर्व बैंक का सभी मित्रों ने पढ़ा है। चलिए साहब मेघालय की यात्रा पर चलते हैं। मेघालय भैया हम लेकर ही नहीं आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर पढ़ा देंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है साहब, गजब का ही काम कर दिया मेरे प्यारे मित्रों। ये आप जितने भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं इससे माइंड में बहुत सारी दिक्कत आती है, और ये नियम तो बहुत सारे राज्यों ने बनाए, लेकिन साहब आंध्र प्रदेश ने पहले से ये काम कर दिया साहब, और ये विधेयक बना करके पारित भी कर दिया अपनी विधानसभा से। आंध्र प्रदेश तो सुना सुना सा लग रहा है, ओडिशा के तो पास ही है साहब, गजब की बात है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, आंध्र प्रदेश वाले तट को हम कौन सा तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। पूर्वी घाट पर ये सीमा लगाता है साहब, भैया पेन ही साथ छोड़ जाता है, क्या ही करना।
ठीक है ना। ये पूर्वी घाट है मेरे प्यारे मित्रों। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अन्नामुडी है। याद कर लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चले साहब, राजधानी अमरावती। भैया देखिए, तीन तीन राजधानियों का तो ठेका लिए रखे हैं। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। राज्यपाल विश्व हरिचंदन रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा भैया 175 एक राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। विधान परिषद मेरे प्यारे मित्रों, द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में? कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना साहब। 58 है। आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है ना साहब। जब कुचिपुड़ी होगी तो आदिपुड़ी तो होगी, बताइए। कुचिपुड़ी है तो आदिपुड़ी। आदिपुड़ी फॉर आंध्र प्रदेश से है। याद करने का तरीका है। लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि, मधुरी। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा। बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जगन्ना विद्या देवी योजना। भैया यहाँ के तो जगन्ना ही काम ही निराला है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा, जगन्नाथ चेदुड़ योजना, जगन्नाथ थोड़ू योजना चलाई गई थी। अभी करंट में था ना ये तो। हाल ही में किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? मेरे प्यारे मित्रों, बताएंगे क्या होता है इको ब्रिज साहब? दिखाएंगे ना फोटो, क्योंकि परिवार तो आपका है साहब। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा काम उत्तराखंड ने किया है। भैया ये उत्तराखंड वाले तो लोग गजब का ही काम कर देते हैं। इनसे पूछा जाए भैया कहाँ से आ रहे हैं तो बताते भैया हम यूके से बिलोंग करते हैं। तब पूछा जाए कौन सा यूके है, इंडिया वाला है क्या भैया, बोरिस जॉनसन वाला है? तब बताते हैं यार गजब का ही काम है, हम तो उत्तराखंड वाले लोग हैं ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए साहब, पहले हम इको ब्रिज सिखाते हैं होता क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने भी मल्टीपल टाइम देखा होगा जब किसी आप हाईवे से गुजरते हैं ना, बहुत सारे आपको भैया ये जीव जंतु जितने भी जंगल के हैं ना रोड पर मिल जाते हैं। उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली सरकार ने तो काम ही गजब का कर दिया साहब। ऐसा पुल भैया बिल्कुल घास घूस से बना करके तैयार कर दिया है। जो भी जंतु आएंगे ना इससे आराम से इस साइड पर चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गजब का काम, देखिए पुल कितना स्मार्ट बनाया है। चले साहब उत्तराखंड घूमने। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तराखंड की तो बात ही निराली है साहब। यहाँ पर काली नदी का विवाद है, याद कर लेना। नेपाल दद्दा के बारे में तो सुना ही होगा आपने। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। राजधानी देहरादून, गैरसैंण दोनों याद करिए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं साहब। फोटो तो कितना गजब का दिखाया है। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। मित्रों आपको लगता होगा ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत सारे प्रयास के बाद, कई अपार घंटे मेहनत के बाद लाया जाता है। तो आपका इतना तो भैया प्यार बनता है कि सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। चलिए साहब राष्ट्रीय उद्यान घुमाते हैं। जिम कॉर्बेट ये सबसे पहला है मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम हेली नेशनल पार्क 1936 के नाम से भी जानते हैं। गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। सपने पूरे करिए तब चलते हैं साहब फूलों की घाटी घूमने के लिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्या ही दृश्य साहब, हम भी तो जाएंगे किसी दिन घूमने। मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में क्या है करंट में? असम कंजर्वेशन रिजर्व मेरे प्यारे मित्रों ये अभी बनाया गया था। रामसर साइट में ये असम उत्तराखंड का किया गया था। बिहार का कांवरतली किया गया था। याद कर लेना, परीक्षा में तो भैया रेलवे वाले में पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड के मुनस्यारी में बनाया गया था। लाइकेन क्या होते हैं चर्चा करेंगे किसी दिन। भारत की कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रसिया की स्पुतनिक 5 मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, कोरोना की सबसे पहले दवा कौन सी आई थी? तो रसिया की स्पुतनिक 5 आई थी, ठीक है ना। 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण कौन करेगा? तो हेटोरो करेगा। सीरम किन के साथ बना रहा है? एस्ट्राजेनेका के साथ बना रहा है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साहब। हेटोरो ने कहा आप टेंशन ही मत लीजिए साहब, हम 100 मिलियन से ज्यादा दवा बना ही देंगे।
आप सभी मित्रों को पता है कोरोना की वैक्सीन भैया लगना चालू हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ ही दिनों में सारी समस्याएं सॉल्व हो ही जाएंगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अतिरिक्त जानकारी में जनवरी से लेकर के दिसंबर का रिवीजन चल रहा है मित्रों। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुनिए साहब, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है। ये किस बीमारी के लिए पता है ना? फुट एंड माउथ डिजीज है। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? मनी किया है। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को। मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा, यार पता है ना मेरे प्यारे मित्रों, ओडिशा की तो बात ही नहीं करेंगे साहब, जब भी आएगा स्किप ही करेंगे, ठीक है ना? बारगढ़ है। सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, हाँ भैया 4 बेडरूम वाला, पता है ना, ये अंतरिक्ष में घूम रहा है मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा मजा आता है उसमें। सबसे ज्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है साहब, ये तो पेपर में छपी गया है, क्रिस्टीना कोच हैं। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा से हैं साहब, इसकी बात ही नहीं करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया है, ओडिशा इतना पढ़ा दिया है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी को लखनऊ में किया गया। इसकी थीम है फिट यूथ फिट इंडिया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में किसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस सौम्या को। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, भारत की औषधीय कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है अफगानिस्तान है साहब। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान मिलाता है, अतिरिक्त जानकारी में याद रख लेना। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? असम भैया, उधम मचाने वाला। ए ऑप्शन सही है। 24 दिसंबर 2019 को कहां पर भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किया गया है? तो नई दिल्ली। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना? बढ़े आगे, खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, ये तीसरा गुवाहाटी में किया गया था, याद रख लेना। साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को, दोनों सही है। सी ऑप्शन सही है। 22 फरवरी 2020 में 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, 3 जनवरी 2020 को किस देश की कुद्स फोर्स के प्रमुख कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत? भैया इनका नाम ही इतना फेमस है। ईरान की तो यात्रा हमने मल्टीपल टाइम की है, बताएंगे ही नहीं साहब। तेल के अपार भंडार है, ये तेल सारा कहाँ से आता है अपने यहाँ? ये फारस की खाड़ी, पर्सियन ऑफ गल्फ से आता है, ठीक है ना? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एलिसा टेस्ट तो याद ही होगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारा का सारा ज्ञान अपने परिवार सुशील स्टडी टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से शेयर करते हैं। भैया आपका परिवार है, दिनों दिन रात हम मेहनत करते हैं, तो थोड़ी बहुत आप भी दम लगा करके मेरे प्यारे मित्रों सेशन को, कौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं ना साहब, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, शेयर ही कर देना साहब। सेशन कैसा लगा है मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए साहब, दुनिया में हंसते रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए, ठीक है ना? जय हिंद जय भारत।